मन का महाविज्ञान के इस चौथे और अंतिम एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में सामूहिक पूजा, महायज्ञ, कीर्तन और कुंभ जैसे विशाल आयोजनों की एक बहुत लंबी परंपरा रही है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये केवल सामाजिक या धार्मिक मिलन के अवसर हैं, परंतु आधुनिक भौतिकी, विशेषकर क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस अब एक बहुत ही क्रांतिकारी अवधारणा की पुष्टि कर रहे हैं, जिसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी सामूहिक चेतना कहा जाता है। विज्ञान अब मान रहा है कि इंसानी मन कोई अलग अलग द्वीप नहीं है, बल्कि हम सब अदृश्य रूप से एक साझा ब्रह्मांडीय नेटवर्क से जुड़े हैं। जब लाखों मस्तिष्क एक साथ एक ही फ्रीक्वेंसी पर धड़कते हैं तो भौतिक दुनिया का वातावरण बदलने लगता है। आज हम इसके पीछे छिपे शुद्ध इंटरनेशनल रिसर्च और वैज्ञानिक आंकड़ों को समझेंगे। वीडियो को अंत तक बहुत गंभीरता से देखिएगा। मित्रों, इस विषय को विज्ञान की कसौटी पर कसने के लिए अमेरिका की प्रसिद्ध प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने वर्ष 1998 में एक बेहद अनोखा प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका नाम था ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट। वैज्ञानिकों ने दुनिया के अलग अलग देशों में रैंडम इवेंट्स जनरेटर्स नाम की डिजिटल मशीनें लगाईं। ये मशीनें कोडिंग के जरिए पूरी तरह से रैंडम यानी अनप्रेडिक्टेबल 0 और 1 के आंकड़े पैदा करती हैं। सामान्य दिनों में ये आंकड़े बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के होश तब उड़ गए जब उन्होंने देखा कि जब भी दुनिया में कोई बहुत बड़ी सामूहिक घटना होती है, जैसे कोई महा उत्सव हो या जब दुनिया के करोड़ों लोग एक साथ टेलीविजन पर किसी विशेष घटना को देख रहे होते हैं, तो उन मशीनों के रैंडम आंकड़ों का पैटर्न अचानक से बदल जाता है। वे आंकड़े रैंडम न रहकर एक खास क्रम में आने लगते हैं। यह इस बात का सीधा वैज्ञानिक प्रमाण है कि इंसानी मन की सामूहिक सोच में इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताकत होती है कि वो कंप्यूटर की चिप्स और पृथ्वी के भौतिक वातावरण को प्रभावित कर देती है। मित्रों, क्वांटम फिजिक्स में इसे क्वांटम कोहेरेंस कहा जाता है। जब कई तरंगें एक साथ मिलकर सुपर वेव बना लेती हैं तो उनकी शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। वर्ष 1970 और 80 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक और प्रामाणिक रिसर्च की थी, जिसे इंटरनेशनल जर्नल्स में महर्षि इफेक्ट के नाम से प्रकाशित किया गया था। इस शोध में देखा गया कि जब किसी शहर या देश की कुल आबादी के मात्र 1% लोग एक साथ मिलकर शांत मन से ध्यान या मंत्र जप करते हैं, तो उस पूरे क्षेत्र के क्राइम रेट, एक्सीडेंट और सामाजिक तनाव में भारी गिरावट दर्ज की जाती है। हमारे ऋषियों ने इसी विज्ञान के आधार पर सामूहिक यज्ञों और संकीर्तन का विधान बनाया था। जब मंदिर या किसी पंडाल में हजारों लोग एक साथ ओम या महामृत्युंजय जैसे उच्च ऊर्जा वाले मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उनकी सामूहिक मस्तिष्क तरंगें मिलकर पूरे क्षेत्र के लिए जियोमैग्नेटिक फील्ड को शुद्ध और सकारात्मक कर देती हैं। तो दोस्तों, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के इस महाविज्ञान से हमें आज अपने जीवन में क्या सीखना चाहिए? यह विज्ञान हमें समझाता है कि हमारी सोच कभी भी व्यक्तिगत नहीं होती। आप जो सोचते हैं वो तरंगों के रूप में समाज में फैलता है। यदि आप लगातार नफरत, डर या चिंता की बातें सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, तो आप अनजाने में सामूहिक चेतना को बीमार कर रहे हैं। इसके विपरीत, जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर रोजाना केवल 5 मिनट शांत बैठते हैं, सामूहिक प्रार्थना करते हैं या ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमारे घर का पूरा वातावरण रिचार्ज हो जाता है। कृतज्ञता की सामूहिक फ्रीक्वेंसी हमारे घर के बच्चों और बड़ों के मानसिक स्वास्थ्य को डिप्रेशन और एंजाइटी से बचाती है। इसलिए सामूहिक रूप से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का हिस्सा बनिए। मेरे प्यारे दोस्तों,
मन का महाविज्ञान की हमारी ये विशेष महासीरीज आज यहीं पूर्ण होती है। हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी से लेकर ब्रेन वेव्स और आज सामूहिक चेतना के शुद्ध विज्ञान को समझा। मनुष्य का मन ईश्वर की बनाई सबसे अद्भुत रचना है। इसकी शक्ति को पहचानिए। कमेंट बॉक्स में आज इस पूरी सीरीज के प्रति अपने अनुभव और सामूहिक सकारात्मकता के संकल्प के साथ पूरे गर्व से लिखिए, हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हैं, या जय श्री कृष्णा। हमारे इस पेज पर विज्ञान, स्वास्थ्य और चेतना के ऐसे ही प्रामाणिक विषयों को निरंतर देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें और इस अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड को अपने मित्रों और विशेषकर आज की युवा पीढ़ी के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ताकि वे भी अपनी संस्कृति के इस क्वांटम विज्ञान को समझ सकें। सजग रहिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को सकारात्मक बनाइए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।